सो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहे थे। वर्किंग हमने ऑलरेडी समझ ली प्रीवियस वीडियो में। तो इस दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम एंड ओपन साइकिल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। तो अपने एक एक करके देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले ओपन साइकिल थर्मल एनर्जी सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि सनलाइट की वजह से जो है ओशन या फिर सी का जो अपर सरफेस है वो जल्दी हीटअप होता है एज़ कम्पेयर टू दी बॉटम सरफेस। तो अपर सरफेस से जो हम हॉट वाटर है, हॉट वाटर के ड्रॉपलेट्स को हम इवोपोरेटर में पास आउट करवाते हैं सबसे पहले। तो इवोपोरेटर के अंदर जो हमारा एक बॉइलिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे हमने वाटर पास कराया, ठीक है, यहाँ से हमने वाटर पास कराया तो वाटर बॉइलिंग ऑपरेशन के होने से कारण तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो वो जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो हमारी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमने वाटर पास कराया था इवेपोरेटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वाटर वेपर में। और जो वाटर वेपर है वो टरबाइन की ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि टरबाइन हमारा जो है वो रोटेट होगा। तो टरबाइंस के ब्लेड जब रोटेट होंगे तो इसके साथ हम जनरेटर एक अटैच कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो टरबाइन के ब्लेड मूविंग करेंगे तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन ब्लेड मूव करने से, तो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ generator. Also, we pass out our the water vapor in turbine itself. Also, these water vapor are passed to the condenser, ठीक है। तो टरबाइन से जनरेटर में पास कराने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट लेने के बाद हम जो है इसको कंडेंसर में भी भेज देते हैं। तो कंडेंसर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो कंडेंस करना, टू कंडेंस और टू कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वाटर वेपर आ रहे होंगे उनको हम कूल करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर को हम कूल करेंगे और कूल करने के लिए हम नीचे से कोल्ड वाटर लेंगे उसी ओशन में से जो हम पहले जहाँ से हम हॉट वाटर लिया था सरफेस पे। तो अब हम उसकी बॉटम सरफेस से जो है ओशन की पे से कोल्ड वाटर को लेंगे और जो ऊपर के वाटर वेपर्स आ रहे थे और नीचे से हमारा जो कोल्ड वाटर जा रहा है तो वो दोनों आपस में जब सबमर्ज होंगे तो एक लिक्विड का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से वेपर आ रहे हैं और नीचे से हमारा कोल्ड वाटर जा रहा है, तो वहाँ से जो हमारा वाटर आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा। और इस फ्रेश वाटर को जो है हम अपने इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग के लिए इतना काफ़ी एफिशिएंट होता नहीं है यूज़ करना, तो हम इसको और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारी डेली यूसेज लाइफ में काम आते हैं, ठीक है। तो हमने ये ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम समझ लिया। अब देखते हैं हम क्लोज्ड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली नथिंग जस्ट बस दी इट्स फंक्शन इज सेम एज दी ओपन साइकिल ocean thermal energy conversion, but the main difference is among between them that we pass the ammonia gas in it, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे ये जैसा हमारा ओशन हो गया, इससे हमने हॉट वाटर लिया पर सरफेस से पास आउट करा दिया हमने इवेपोरेटर में कन्वर्जन हुआ हमारा वाटर वेपर का, वाटर वेपर बनी, हम वाटर वेपर हमने स्ट्राइक किया टरबाइन की ब्लेड से, जिसकी वजह से टरबाइन जो हमारा है वो रोटेट हुआ। साथ में हमने उसके जनरेटर लगा दिया, तो जिससे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आउटपुट मिलेगा वो हमारा 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल सकता है, तो ठीक है। जो हमारा हाउस होल्ड में आता है या फिर जो हम जो है लेते हैं एसी सप्लाई जो लेते हैं घरों में, या फिर जो हमारे पावर हाउस में जाता है स्टेशनों में एसी सप्लाई, तो इससे हम जो है क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी से आउटपुट ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सेम थिंग्स जो वाटर वेपर है टरबाइन में पास आउट करने के बाद हम उसको कंडेंसर में भी पास आउट कर दे रहे हैं। ये कंडेंसर में हमने पास आउट किया, ठीक है। तो कंडेंसर के साथ में अटैच होता है एक पंप, ठीक है। तो यहाँ से जैसे पंप के में हॉट वाटर ये वेपोरेटर में पहले, तो साथ ही पंप के साथ साथ भी तो पंप ने भी एक यहाँ पे अमोनिया गैस को भेज दिया, ठीक है। तो ये अमोनिया स्टोरेज दे रखा है, तो इस स्टोरेज में से जो है हम अमोनिया गैस भी पास आउट करा देते हैं और हॉट वाटर तो हम ऑलरेडी ले ही रहते हैं पहले से। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरली एज यू कैन सी दैट वी ऑल्सो ऑलरेडी टेक कोल्ड वाटर, सिमिलरली दैट वी ऑल्सो टेक हेयर फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठीक है, टू मिक्स अप द वाटर वेपर एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेश वाटर। और जो फ्रेश वाटर होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो फ्रेश वाटर यहाँ पे हमको मिलता है क्लोज्ड में या फिर ओपन टाइप दोनों के केस में, तो वो जो है हमारा होता है डीसैलिनाइजेशन नेचर का होता है, मतलब उसमें जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि उसको इरीगेशन पर्पज़ में या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ में हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्रॉपर टेक्निक या फिर प्रॉपर जो है फिल्ट्रेशन लगा के उसको हम जो है
अपने डेली यूसेज में ले सकते हैं उस पानी को, ठीक है, क्योंकि उसमें सैलाइनेशन जो होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो काफ़ी कम होती है। तो बेसिकली वो जो है डीसेलेनाइटिंग नेचर का होता है। तो यहाँ से जो ओशन से हम वाटर ले रहे थे वो सेलेनाइट था काफ़ी, और जो हमें आउटपुट में मिल रहा होता है वो जो है डीसेलेनाइटिंग नेचर, ठीक है। तो ये फ़ायदा है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट लिखा है OTEC सिस्टम यूजिंग सी वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड एंड कैन यूज़ दी कंडेंस वाटर टू प्रोड्यूस डीसैलिनेट वाटर, ठीक है। तो OTEC जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर हम जो सी वाटर जो होता है या फिर ओशन वाटर होगा उसी को हम वर्किंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई अलग से हम ऐसा वाटर की सप्लाई नहीं लेते, तो जिससे कि हमारा वो यूसेज में आ रहा होता है। और वो जो फर्स्ट सेलाइन में तो उसकी जो मात्रा थी वो कन्वर्जन होता है डीसेलिनेटेड वाटर के अंदर, ठीक है। नाउ वी मूव टू दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, हम इसकी वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सब चीज़ समझेंगे इसकी। तो दिस प्लांट कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट्स प्लांट का मेन पर्पस क्या होता है, तो ये जो प्लांट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे कन्वर्जन करने में। जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है ऑफ वाटर की, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है ये, ठीक है। सेम थिंग वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या कर रहे थे होते हम, जो अर्थ की कोर से हमें या फिर अर्थ की सरफेस से जो हॉट गैस मिली थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे जो है हम हाइड्रोलिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेवल ऑफ एनी प्लेस इज हायर देन द सी लेवल, दस वाटर फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस possess पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू सी एंड फ्लो टुवर्ड्स सी, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ आपको डायग्राम से। ये डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम में जैसे ये डैम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डैम का इस्तेमाल करते हैं। डैम इज ऑफ वेरी अपर हाइट। तो यहाँ पे जो है रिजर्वे का इस्तेमाल करते हैं डैम से पहले, तो क्योंकि रिजर्वायर का तेल इस्तेमाल करते हैं हम डैम से पहले, जिससे कि हाइट जो है वाटर जो हम स्टोरेज कर रहे होते हैं तो उसकी हाइट जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके फ़ायदा क्या है, तो जब वाटर की हाइट इंक्रीज़ होगी, एक लेवल से ऊपर जाएगी, तो उसमें जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की वो काफ़ी हाई हो जाएगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हमें फ़ायदा क्या है हाई कराने से वाटर की का, तो जब हम उसको पास करेंगे एक पेन स्टॉक की मदद से या फिर पाइप की मदद से जब पास आउट कर रहे होते थे, तो हमें ग्रेटर अमाउंट में हमारी वो जो है काइनेटिक एनर्जी मिल रही होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जो आउटपुट है हम उसको फास्टर वे में गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डैम का इस्तेमाल करा। तो डैम्स में ये जो रिजर्वायर है वो काफ़ी, वाटर का जो रिजर्वायर वो अपर हाइट पे है, तो जिसके कारण जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि वाटर अभी एक्यूमुलेटेड है। और जैसे ही हम गेट की ओपनिंग्स करते हैं डैम की, तो यहाँ से वाटर पास आउट होता है। पास आउट होने से वाटर जो है पेनी स्टॉक में जाता है। तो पेनी स्टॉक क्या है, पेनी स्टॉक नथिंग इज जस्ट बट दी पाइप, ठीक है। तो ये पाइप को इंडिकेट कर रहा होता है, तो ये पाइप के अंदर से जो हमारा है वाटर जा रहा होता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा है जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। यदि वाटर हमारा वेरी फास्ट आ रहा है तो उसको स्लो वे में जो है वाल्व के द्वारा हम अप डाउन करके जो है उसको स्लोवर मैनर में कर सकते हैं, या फिर वाटर ज़्यादा स्लो आ रहा है तो उसको हाई रेट में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये नोज़ल लगा रखा है यहाँ पे, जिससे कि वाटर जो आ रहा होगा यदि वो स्लो है तो उसकी हम जो वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी को, तो ये जो यहाँ पे टरबाइन ब्लेड लग रहे हैं तो इसके टरबाइन ब्लेड पे जाके टकराएगी, और ये जो शाफ्ट लग रही है टरबाइन की, तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी और टरबाइन के ब्लेड्स भी रोटेट करेंगे, जिसके कारण जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेट होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने पास आउट करा एक पाइप की मदद से, तो यहाँ पे जाते जाते हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और जैसे हमने इसको नोजल में पास करा, वेलोसिटी और बढ़ाई और टरबाइन के ब्लेड्स पे हमने इसको डाला, तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट हुए, जिसके कारण जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेट हुई। यहाँ पे हमने जनरेटर लगा रखा है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी इस प्रोसेस की वो कन्वर्जन हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी पहले शुरू में रिजर्वायर में, पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी हमारी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी के बाद कन्वर्ट हुई वो मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी के बाद कन्वर्ट हुई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पावर स्टेशन से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक, 3 फेज सप्लाई के अंदर। तो अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं सम। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट के एलिमेंट क्या क्या हैं, जैसे रिजर्वायर हो गया। तो रिजर्वायर मैंने बताया कि यहाँ पे जो रिजर्वायर है वाटर का रिजर्वायर है वो काफ़ी वेरी हाई हाइट पे रहता है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी इंक्रीज़ हो। डैम हो गया, हमें डैम के यहाँ पे लिख सकते हैं कि गेट ओपनिंग होते हैं जो डैम के पानी को आगे बढ़ाते हैं। पेन स्टॉक नथिंग बट जस्ट द पाइप टू फ्लो द वाटर इन अ डायरेक्शन। तो ये पाइप हैं जो फ्लो कराते हैं वाटर को फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है।
और पेन स्टोक के बाद हम देखते हैं सर्च टैंक। तो सर्च टैंक क्या है? सर्च टैंक इज़ नथिंग बट जस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द पेन स्टोक। तो इसका मेन फंक्शन होता है सर्च टैंक का। तो ये जो पेन स्टोक है हमारा डायग्राम में ये रहा, तो ये पेन स्टोक को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाटर जब वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये बेसिकली पाइप जो है इसका फटने के भी खतरे रहते हैं ड्यू टू लो बिल्ड क्वालिटी मटेरियल इशू। तो कई बार जो है पाइप जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है, इसमें वॉइड्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसी वॉइड्स ताकि क्रिएट नहीं हो तो सर्च टैंक जो है वो वाटर की वेलोसिटी को मेंटेन करता है बेसिकली, ठीक है। और प्राइम मूवर एंड द पावर हाउस में मैंने बता दिया आपको, जैसे ये रहा पावर स्टेशन है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और प्राइम मूवर नथिंग बट जस्ट दी वाल्व के यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वाल्व को जो है हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जो वाटर आता है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, या फिर वाटर यदि तेज़ है तो उसकी वेलोसिटी को हम डिक्रीज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे प्राइम मूवर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 बिल्कुल पूरी कंप्लीट कर ली है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमने पूरा समझ लिया है। हमने देखा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, हमने देखी जियोथर्मल एनर्जी कैसे वर्क करती है, विंड एनर्जी कैसे वर्क करती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सोलर एनर्जी से आपको मैंने पहले भी बताया था, सोलर एनर्जी को हम बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड की तरफ से भी देख सकते हैं। यदि आपको इसका कंस्ट्रक्शन या फिर वर्किंग समझना है तो इसको बेसिकली कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड की तरफ से देख सकते हैं, जिसमें कि लाइट जो है हिट होती है इसके ऊपर, और जो है एमिशंस ऑफ फोटोन्स होते हैं, जिसके कारण इसके मटेरियल जो होता है, तो पीएन जंक्शन पे जब लाइट हिट होगी, सनलाइट हिट होगी तो उसका एमिशन ऑफ फोटोन टेक्स प्लेस होगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और जो उसके वोल्टेज अक्रॉस यदि सेटअप कर दें हम, उसमें लोड लगा दें रेजिस्टेंस आर का, तो इसमें तो पूरी करंट फ्लो होगी उसके डिवाइस के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो उसी के वोल्टेज को जो अक्रॉस सेटअप वोल्टेज है उसमें जो वोल्टेज लगाया उसी को हम बेसिकली फोटो वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सभी ये पढ़ा है, हमने पीवी करेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लिया है इसका, वीआई करेक्टरिस्टिक्स भी हमने पूरा पढ़ा है इसका, सोलर एनर्जी का। आप सोलर सेल वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमने समझा कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी सिस्टम से होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एंड दी। और ये कुछ हमने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया है, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल में भी देख सकते हो ब्रीफ में। जैसे फ्यूल सेल है तो फ्यूल सेल में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ में पढ़ा थोड़ा। और ये फिर हमने पढ़ा नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी क्या होती है। और ट्रीटी के अंदर हमने बताया कि 5 स्टेट हैं जो कि ट्रीटी के अंदर हैं, इंडिया अभी नहीं है ट्रीटी के अंदर, ठीक है। उसका मेन कारण हमने डिस्कस किया, इंडिया क्यों नहीं है इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। और हमने इसके कंसर्न्स पढ़े कि न्यूक्लियर वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट ज़्यादा होता है फिजन रिएक्शन से, फ्यूजन रिएक्शन से, उनको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। कंसर्न्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेस्ट। एंड वी ऑल्सो रीड अबाउट एनर्जी कंजप्शन समझा हमने। और यहाँ पे एनर्जी ऑडिट एंड लेड सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट यानी जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है वो एक्सेस अमाउंट में यूज़ ना हो, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो उसी को बेसिकली जो एग्जामाइन करने के लिए हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं, एनालाइज करने के लिए एनर्जी का यूसेज का, उसी को एनर्जी ऑडिट कहते हैं। लीड सर्टिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरी कंप्लीट कर ली है, तो हमारे यहाँ पे टोटल 4 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप लविंग टुवर्ड दिस चैनल। थैंक यू सो मच।